स्टूडेंट, हम लोग राष्ट्रीयता पढ़ रहे हैं। उस राष्ट्रीयता में पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पर महत्वपूर्ण मैटर दिया था आप लोगों के लिए। आप पिछला वीडियो भी देख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प। इन पर क्या क्या क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं, जरा हम उनको देखते हैं। राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और एक और सुना होगा आपने, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये दूरदर्शन का वाक्य है। दूरदर्शन का वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। कहाँ से? ये जरूर याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और दूरदर्शन का राष्ट्रीय वाक्य या दूरदर्शन का वाक्य कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। दूरदर्शन का वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। और ये कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। कहाँ से लिया है बेटाओ? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को, सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने और उसका प्रचार करने में मदन मोहन मालवीय जी ने की। मदन मोहन मालवीय, आप लोगों ने मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न मिला था, दोनों को एक साथ मिला था, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को। तो आप ये कमेंट करेंगे कि दोनों लोगों को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। और अटल जी के बारे में मालूम है कि 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय माने गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस। तो मदन मोहन मालवीय और अटल जी को भारत रत्न कब दिया गया? ये आंसर आप कमेंट करेंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा, तो पहले तो ये समझते हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है वो भारत की मुद्रा रुपया है। भारत के अलावा मुद्रा रुपया, जो रुपया मुद्रा है वो भारत के अलावा रुपया मुद्रा वाले टोटल देश अगर कहा जाए तो 8 देश। कैसे? आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, मामा श्री ने भारत से रुपया पाकिस्तान भेजा। तो मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, सेशल्स, 1 2 3 4 5 6 सेशल्स, और पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 पाकिस्तान। और 8वां देश है इंडोनेशिया। तो 8 देशों की मुद्रा रुपया है, लेकिन सभी देशों में अपने अपने देश के नाम पर मुद्रा चलती है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। तो अन्य देशों में उसको क्या कहा जाता होगा? इंडियन रुपया। उसी तरह पाकिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया, सेशल्स रुपया। तो आप ये 8 देशों की मुद्रा रुपया है। इन 8 देशों की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारतीय मुद्रा का सर्वप्रथम रुपया नाम, जो रुपया शब्द है वो संस्कृत के रूपकम शब्द से आया। रूपकम, संस्कृत के रूपकम शब्द से आया है। और भारतीय मुद्रा का सर्वप्रथम रुपया नाम शेरशाह सूरी के कार्यकाल में आया। मतलब शेरशाह सूरी ने इसका नाम रुपया रखा। क्लियर है? और शेरशाह सूरी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जिसका वास्तविक नाम था फरीद खां। आपको मालूम होगा, सूरी वंश का। रुपया का प्रतीक चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह है
प्रतीक चिन्ह आपने देखा होगा, रुपये का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से आपने देखा है। भारतीय मुद्रा पर कहीं पे भी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। तो रुपये का प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार ने दिया था। इस चिन्ह में 2 लिपियां हैं, देवनागरी और रोमन लिपि। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। तो हिंदी का, इंग्लिश का आर और हिंदी का रा, इन दोनों से मिलाकर रुपया मुद्रा का चिन्ह बना है, इसलिए इसमें 2 लिपियां हैं, पूछी भी गई हैं, देवनागरी और रोमन लिपि। देवनागरी और रोमन लिपियों को 2010 में मान्यता मिली, मतलब इस चिन्ह को कब मिली? 2010 में मान्यता मिली। ठीक है बेटा। भारतीय मुद्रा विश्व की ऐसी 5वीं मुद्रा है जिसका अपना पहचान चिन्ह है। 4 अन्य देशों की मुद्रा निम्न है: अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो। तो कितने देशों की मुद्रा? 4 तो देशों की मुद्रा, और टोटल कितनी मुद्राएं? तो 5 मुद्राओं को चिन्ह दिया गया है, जिसमें भारतीय मुद्रा 5वीं मुद्रा है। इतनी बातें क्लियर है। इतने देशों की मुद्रा रुपया है, और भारतीय मुद्रा जो रुपया है, अब आप ये देखेंगे कि 10 रुपये के नोट पर क्या है, तो आप कहेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। और 100 रुपये के नोट पर क्या है, तो आप कहेंगे 100 रुपये के नोट पर हम्पी है। इसी तरह से 2000 रुपये के नोट पर क्या है, मंगलयान है। 2000 रुपये के नोट पर क्या है, मंगलयान। 500 रुपये के नोट पर क्या है, तो लाल किला। तो नोटों की या मुद्राओं पर किस पर क्या छपा हुआ है, एक बार आप उन मुद्राओं को भी देख लेंगे कि क्या क्या छपा हुआ है। और नोट पर टोटल 17 भाषाएं लिखी होती हैं, 17 भाषाएं। जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर 15 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर टोटल 17 भाषा नोट पर लिखी होती हैं। तो ये भारतीय मुद्रा पर महत्वपूर्ण जानकारी थी, राष्ट्रीय वाक्य पर थी। 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के वित्त सचिव के होते हैं 1 रुपये के नोट पर। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं, जबकि अन्य बड़े नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आप जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर 1935 में कहाँ था, कलकत्ता में। फिर 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो आप कहेंगे आरबीआई का हेडक्वार्टर 1937 में कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो मुंबई में। और अगली बात आती है कि जो भारतीय मुद्रा है इस पर साइन रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। तो पहले गवर्नर कौन थे, ओर्सवान स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। आरबीआई के गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर जनरल वगैरह की बात नहीं हो रही। क्लियर है ना बेटा। आरबीआई के बारे में ये जानकारी आप याद रखना। और एसबीआई का अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाए कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगली बात आती है राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर है, जिसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसे पक्षियों का राजा भी कह सकते हैं हम। और इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। 1972 के तहत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मोर को मारना कानूनन अपराध है। मोर को मारना कानूनन अपराध है। भारत के अलावा बर्मा देश का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। ये ध्यान रखना कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी, पड़ोसी देश का बर्मा का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह भी मोर था। भारतीय पुराणों के अनुसार मोर सुब्रमण्यम का वाहन है। सुब्रमण्यम का वाहन है। और मोर के बारे में ये कहा जाता है, जब प्रकृति को रचने का कार्य किया गया
तो मोर को सबके लिए रंग भरने का कार्य दिया गया, लेकिन बाद में जब कोई रंग नहीं बचा तो जो बचे हुए सारे रंग मोर ने अपने पंखों से लगा लिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो सारे के सारे रंग मोर में मिलते हैं, सभी रंगों का मिश्रण है, इसलिए मोर इतना सुंदर दिखाई देता है। कहने का अर्थ है, इससे हम प्रेरणा भी ले सकते हैं कि जो दूसरों के लिए एक अच्छा कार्य सोचता है वो ऑटोमेटिकली सुंदर दिखता है। कहने का अर्थ कि मोर जैसे पक्षी ने अन्य पूरे जीवों को रंगा है, तो जो बचे रंग का प्रयोग जब उसने किया तो मोर सबसे सुंदर पक्षियों में भी माना जाता है। तो मोर मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह। और एक क्वेश्चन और बनता है बेटा जीएस में कि मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? तो इसको आप ज़रा कमेंट करके भेजेंगे, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? तो सातवाहन वंश का वर्णन किस पुराण में है? मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? सातवाहन वंश का वर्णन किस पुराण में है? और गुप्त वंश का वर्णन किस पुराण में है? क्लियर है ना? इसका आप आंसर भेजिएगा। अगली बात हम देखते हैं, राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल है। आपको ये भी मालूम होगा 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दो बातें थी उसमें, तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। 1857 के क्यों, मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें ही लिखा हुआ है। इसमें से ये आंसर देख के आप कमेंट कर सकते हैं। नेलम्बो न्यूसीफेरा है। और गार्डन शब्द भी जुड़ा रहता है। प्राचीन काल में कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल है। चलो इसका आंसर तो इसमें ही है, लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि 1857 के विद्रोह पर पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी? और 1857 के विद्रोह पर पुस्तक 1857 किसने लिखी? ये दोनों क्वेश्चन कई बार आए हैं कंपटीशन में। यह मकाऊ, वियतनाम, मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है। मिस्र की राजधानी काहिरा, वियतनाम, मकाऊ, इनकी राजधानी आप कमेंट करेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा, मकाऊ और वियतनाम की राजधानी क्या है? इनको आप मैप पर देखिए किस महाद्वीप के देश हैं, इनकी राजधानी भी आप कमेंट कीजिए। एक बार देख लेंगे तो आपको याद आएगा कि राष्ट्रीय पुष्प मिस्र का भी है, वियतनाम का भी है, मकाऊ का भी है। इसे पद्म भी कहा जाता है। ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी का आसन कमल है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो ये राष्ट्रीयता पर आज हमने क्या क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे 3 टॉपिक, 1, 2, 3 और 4 टॉपिक आज हमने और पढ़ लिए, तो टोटल 7 टॉपिक हो गए। अभी तो और भी कई टॉपिक हैं, तो अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।